ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन को समझने से पहले सर्कल ऑफ विलिस को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर्कल ऑफ विलिस जो है ये हमारे पास ब्रेन में या पूरा जो ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड जो एरिया होता है वहाँ पे सब एरेक्नॉइड स्पेस में होता है। अब हमारे पास सर्कल ऑफ विलिस जो है वो असल में एनास्टोमोसिस होता है आर्टरीज़ का। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेन आर्टरीज़ होती हैं, एक हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है और दूसरी हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी होती है। तो सबसे पहले हम वर्टिब्रल आर्टरी को देखेंगे। तो वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है वो हमारे पास सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं, ठीक है। ये दो वर्टिब्रल आर्टरीज जब जॉइन होती हैं तो हमारे पास बनाती हैं बेसिलर आर्टरी, और फिर बेसिलर आर्टरी दो में डिवाइड होती है और वो हमारे पास पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बनाती है, ठीक है। अब ये वर्टिब्रल आर्टरी जो है जो किसकी ब्रांच है, सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। ये वर्टिब्रल आर्टरीज जो है एक ब्रांच देगी वो मीडियल होगी, और जो मीडियल ब्रांच देगी वो क्या बनाएगा, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। और जो हमारे पास लेटरल ब्रांच देगी, ठीक है, तो वो बनाएगा हमारे पास पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, बेसिलर आर्टरी है। अब बेसिलर आर्टरी में यहाँ पे पॉइंटाइन ब्रांचेस होते हैं और इसके साथ एक और आर्टरी होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, बेसिलर मीडियल हो गई, और इसके लेटरल कौन सी ब्रांच दे रही है, यहाँ में दे रही है एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी की। और ये जो दो ब्रांचेस निकली हुई है ये क्या है, तो ये हमारे पास है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब ये हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी का जो है, वर्टिब्रल आर्टरी का काम जो है वो खत्म हो गया। जिसकी किसकी ब्रांच है, सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है, सही है। जो ये रफ़ी में जो ये सब क्लेवियन आर्टरी है, बिल्कुल आखिर में जो है न्यूरो के ना बिल्कुल आखिर में जो ये सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस लिखी हुई हैं, वो याद करना बहुत ज़रूरी है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी हमने पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी तक हम पहुंच गए। अब हमारे पास ये हो गया सब क्लेवियन आर्टरी से जो ब्रांच निकल रही थी, और उसने जो है ये पूरा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ विलिस बना दिया जो ब्रेन स्टेम तक हमारे पास अप्लाई कर रहा है और कुछ पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्टेक्स भी कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस आ जाती हैं। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से हमारे पास तीन ब्रांचेस निकली, ठीक है। एक ये हमारे पास है ब्रेन के अंदर मिडल सेरेब्रल आर्टरी, और उसके साथ क्या है हमारे पास ऑप्थेल्मिक आर्टरी, इसको मैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी का नाम दूंगी, और ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी है, ठीक है। दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह बना लूंगी, सही है। अच्छा, अब क्या होगा कि एक और ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की आगे की तरफ, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अच्छा, अब ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है ये कम्युनिकेट करते हैं ना, मिडल सेरेब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सही है। और फिर जो है नीचे से जो है ये कौन कम्युनिकेट करता है, यहाँ पे ये जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ये जो वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं बाय पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के जरिए, ठीक है। और ये जो यहाँ पे पूरा सर्कल ऑफ विलिस का इधर बुक में सारा लिखा हुआ है ना, ये पूरा पोर्शन सर्कल ऑफ विलिस के बारे में, कि सर्कल ऑफ विलिस जो है क्या कहते हैं, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज जो है ये पास होती है अबव द ओकुलोमोटर एंड कनेक्ट्स इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। देखो यहाँ पे ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है ये ज्वाइन कर रही है, ठीक है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो जब इस तरह इस डायग्राम को देख के एमसीक्यू सॉल्व होंगे, ठीक है, तो समझ आएगा, ठीक है। तो एंटीरियर के फिर बस